हमारा देश कृषि पर आधारित है। किसान हमारे देश की मेरुदंड हैं। किसानों की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के विभिन्न अन्य आयामों को भी शामिल करने से न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि खेती में आने वाली लागत को भी कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक अब गांव और किसानों की तस्वीर बदलेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक फार्मर्स फर्स्ट योजना के तहत गांवों को गोद लेकर किसानों को खेती और पशुपालन के आधुनिक तरीके सिखा रहे हैं। आइए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा समय समय पर जो भी तकनीकियाँ विकसित होती हैं उसको हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। इसके तहत एक हमारा फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसमें हमारे द्वारा जो भी विकसित जो तकनीकी हैं, जिसमें जानवरों का रखरखाव कैसा होना चाहिए, उनका पोषण कैसा होना चाहिए, उसके अलावा जो भी हमारे मिनरल मिक्सचर है जो हम लोगों के द्वारा विकसित की गई हैं, उनको जो किसानों तक हम समय समय पर पहुंचाते हैं। और उसके अलावा जैसे दूध जो उत्पादन होता है उसको हम कैसे उसके पनीर, दूसरे उत्पाद जैसे गुलाब जामुन है या और चीज़ें जो बनानी होती है, उसको हम ट्रेनिंग के द्वारा उन तक जो पहुंचाते हैं। हमारा संस्थान जो लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है, हम जो भी तकनीकियाँ विकसित होती हैं उसको हम जो ट्रेनिंग के द्वारा या तो यहाँ पर जो हमारे जो संस्थान में होती है ट्रेनिंग उसके द्वारा, या उसके अलावा जो फार्मर्स के जो किसान भाई है उसके दरवाजे में जो भी उसको जो सहायता पहुंचानी है, हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और जिससे हमारे जो फार्मर्स की आमदनी बढ़े। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आदेश के बाद वैज्ञानिकों ने 5 गांवों को गोद लेकर वहां काम करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक किसानों को बता रहे हैं कि कैसे एक नया आइडिया उनकी जिंदगी को बदल सकता है। ये सारी कवायद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फार्मर्स फर्स्ट यानी फार्मर फील्ड इनोवेशंस रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम के तहत हो रहा है। इसमें सीमांत, मध्यम और लघु श्रेणी के किसानों को इस स्कीम से जोड़ा जा रहा है। किसानों को एकीकृत खेती के बारे में बताया जा रहा है। इसमें बागवानी, गन्ना, गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की फसलों के साथ केंचुआ, मधुमक्खी, बकरी, बतख और मछली पालन की नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं डॉक्टर गोपाल सांखला से। फार्मर फर्स्ट परियोजना 2016 में जब शुरू हुई थी तो हमने करनाल जिले के 5 गांव लिए थे और उन 5 गांवों का हमने सर्वे किया। सर्वे करने से जो इन गांवों में हमें पाया कि जो यहाँ जो धान, गेहूं और डेयरी का एक प्रोडक्शन सिस्टम है और उस प्रोडक्शन सिस्टम क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने चिन्हित करके और फिर उनको समाधान के लिए जो जितने भी हमारे साइंटिफिक इंटरवेंशन थे उन इंटरवेंशन को हमने सेलेक्ट किया। तो जो हमारा जो पहले जो एक क्रॉप कंपोनेंट था, क्रॉप कंपोनेंट जो हमारा धान और गेहूँ था, तो धान में हमने जो है PB 1509 और 1121, 1718 इन वेराइटीज़ को हमने बढ़ावा दिया जो हमारे IRI से डेवलप्ड वेराइटीज़ है। तो इनको देने से फार्मर को जो एक मतलब हमने प्योर सीड दिया तो उसे प्रोडक्शन बढ़ा। और उसमें जो हमारा जो गेहूँ था, गेहूँ में भी हमने जो नई वेराइटीज़ थी DBW 222, DBW 187, SD 3237 और HI 1620, जो ये वेराइटीज़ थी जो हमारी IRI के द्वारा या हमारे IIWBR के द्वारा जो डेवलप की है वो हमने किसानों को उपलब्ध कराई और वो उपलब्ध कराने से इन किसानों का जो है प्रोडक्शन बढ़ा और जो ग्रेन की या दाने की जो क्वालिटी थी वो भी बढ़ी। नमस्कार, मैं अंकित आप सबको बताना चाहता हूँ फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत हमने बीज उत्पादन का प्रशिक्षण मिला है और फार्मर फर्स्ट परियोजना के तहत हमें DBW 222 का बीज मिला है जो कि पहले की बीजों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। इसमें 18 से 20 किले हैं जो पहले हमारे 29 और 28 में बहुत ही कम होते थे। इससे हमें अच्छा बीज उत्पादन कर रहे हैं हम और किसानों को शेयर करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि किसान
स्थानीय प्रजातियों के बीज बुआई के लिए प्रयोग करते हैं, जिनकी पैदावार गुणवत्ता वाले प्रजातियों के करीब करीब आधी होती है। इसीलिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के इस्तेमाल से पैदावार करीब करीब दोगुनी की जा सकती है। मैं ओमपाल नंबरदार, गांव नगलौड़ा। जो मैं पहले अपनी पारंपरिक खेती करता था वो गेहूं और धान, वो मेरे को पहले बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब की बार जो मुझे फार्मर फर्स्ट परियोजना कहता है तो मुझे DBW 187, DBW 222 ये बीज मुझे मिले हैं, बहुत ही अच्छे खड़े हैं। इसके किले भी पहले जो फसल उगाता था उससे ज़्यादा हैं। इसमें 18 से 20 किले आ जाते हैं। पहले में आते थे 12, 8 ऐसे आते थे, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था मुझे। और पिछली बार जो मैंने लगाई थी उसमें 75 मन ऐसे मेरी एवरेज आई थी। और जो पहले लगा उसमें 45, 40 जो पुराने बीज थे उसमें ऐसे आती थी। बहुत ही बढ़िया वैरायटी खड़ी है। और जो हम खुद अपना NDRI की तरफ से हमें बीज मिला है, हम अब की बार अपना बीज तैयार करने की कोशिश करेंगे भी अच्छे से अच्छा हमें आगे हमें इसकी इनकम मिल सके। इसके साथ ही किसानों को खेती के अलावा आधुनिक तरीकों से पशुपालन की सलाह और जरूरी तकनीकें बताई जा रही हैं, जिससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में काफी मदद मिली है। दूसरा हमारा जो यहाँ का डेयरी का बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ, क्योंकि किसान जो है हरियाणा के जो किसान है डेयरी पशु सबसे ज़्यादा वो रखता है, लेकिन ये देखा कि उनका जो प्रोडक्टिविटी सबसे कम था। और इस एरिया में संकर नस्ल की जो पशु है वो भी बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, तो उसमें जो जितनी पोटेंशियल होनी थी वो नहीं थी। उनकी जो हाई यील्डिंग एनिमल थे जो 15 लीटर से ऊपर थे, उन एनिमल्स को हमने बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन ये खिलाना शुरू किया, तो उसे खिलाने से उनका दूध का फैट का SNF भी बढ़ा और एनिमल का सेहत भी बढ़ा, और किसान को लगा कि ये फ़ायदे की चीज़ है तो उस चीज़ को अपना रहा है। मैं राजेंद्र कुमार, निवासी नगलौड़ा। हम लोग खेती बाड़ी और पशुपालन का काम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, परंतु NDRI की एनिमल फर्स्ट परियोजना के तहत हम लोगों ने नई नई तकनीकें प्राप्त की। उनमें से जो हमारे पशु 15 लीटर से ऊपर दूध देते हैं उनमें बाईपास प्रोटीन का डालना, और बाईपास प्रोटीन भी कितनी मात्रा में डालना, कितने दूध पे कितनी मात्रा, और उससे हमें बहुत से फ़ायदे प्राप्त हुए हैं। जैसे पशु में दूध की बढ़ोतरी होना और हमें उसके जो फैट वगैरह उसकी मात्रा बढ़ना और पशु की सेहत भी अच्छी होना। इसके अलावा एक जैसे दूध ब्यात के समय पशु हमारे यहाँ पर मिल्क फीवर की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, उससे NDRI के डॉक्टर वैज्ञानिकों ने हमारे को निजात दिलाई। उसमें इन्होंने एनानिक मिनरल मिक्सचर तैयार किया, जिसमें के खिलाने के बाद जो हम पशु को ब्याने से 1 महीना पहले स्टार्ट कर देते हैं, उसको खिलाने के बाद हमारे यहाँ से मिल्क फीवर की समस्या जड़ से ही समाप्त हो गई। अब इनकी विधियाँ का हम बखूबी प्रयोग कर रहे हैं और इससे हमें पशुपालन में बहुत के व्यवसाय में बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे जो प्रोजेक्ट एरिया में मिल्क फीवर की एक गंभीर समस्या थी और हमने सर्वे में पाया कि करीबन 28 से 30% पशु इससे अफेक्टेड होते थे और 2% की मोर्टेलिटी थी। तो हमारे संस्थान द्वारा निर्मित एनोइक मिश्रण एक तकनीकी था, उसको हमने फार्मर्स को, इस तकनीकी ज्ञान को फार्मर्स को दिया और ये जो एनोइक मिश्रण है वो किसानों को उपलब्ध कराया और करीबन 200 एनिमल्स में हमने ये प्रयोग किया था और 200 एनिमल में आज देख रहे हैं कि किसी भी एनिमल को मिल्क फीवर नहीं हुआ और न ही कोई मोर्टेलिटी हुई। तो एक बहुत बड़ा इस मिल्क फीवर से नुकसान होता था, उस नुकसान को हम इस प्रोजेक्ट के तहत रोक पाए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डेयरी और पशुपालन से जुड़े किसानों और पशुपालकों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय किसानों के पशुओं के मिल्क फीवर की समस्या हो या चिचड़ी की रोकथाम या फिर संकर या लो प्रोडक्टिविटी वाले जानवरों के लिए मिनरल मिक्सचर का निर्माण। मेरा नाम सुरेंद्र चोपड़ा है जी, मैं चोपड़ा डेयरी फार्म से हूँ जी। मेरे पास 5-4 पशु थे जी। मैंने डेयरी फार्म में ट्रेनिंग ली जी जाके, तो मैंने बाईपास खिलाया जी अपने पशुओं को, तो मेरे पशु दूध में भी बढ़ोतरी आई जी और फैट में भी आई जी और पशु की सेहत में भी बढ़ोतरी आई जी। फिर जी मेरे पास गायें भी थी जी, और गायों में एक बीमारी आती है जी खून मूतना जी, उसका वैक्सीन करवाया जी मैंने डेयरी फार्म से। तो अब मेरी गायें पहले बीमार होकर मर जाती थी, अब वैक्सीन में करवाने के बाद मेरी गायें बहुत अच्छी है जी और दूध भी अच्छा दे रही है जी। और जी मैं डेयरी फार्म में आता जाता रहता हूँ जी और ट्रेनिंग लेता रहता हूँ जी।
और जी मैं नई नई तकनीकें सीखता रहता हूँ डेयरी फार्म में जाके जी। और जी अब मेरे पास 30 से 40 पशु हो गए हैं जी, और मैं सेल भी करता हूँ जी अब पशु को। फार्मर फर्स्ट योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ने के लिए उनको घी, मक्खन, खोया और पनीर जैसे उत्पादों को बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत कई किसानों को अब भरपूर लाभ मिल रहा है। नमस्कार, मैं यशपाल, विलेज समोरा। मैं पहले पशु पालता था, उनसे दूध निकालकर डेयरी में डाल देता था। अब मैंने फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत NDRI से ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये ऑल प्रोडक्ट्स, घी, मक्खन, खोया, पनीर मैं सब अपने आप बनाता हूँ, और मैं यहाँ पर पनीर की खपत अच्छी आ जाती है, जिससे मेरी इनकम डबल हो गई है। और अब मैं ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता हूँ। विवाह और शादी पार्टियों के लिए विशेष प्रबंध है। संस्थान के वैज्ञानिक किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली से अवगत कराने और उन्हें इसकी तकनीक बताकर उनकी आय बढ़ाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। इस प्रणाली का लाभ अब क्षेत्र के बहुत से किसानों को हो रहा है। साथ ही खेतों में कतारों में फलदार वृक्ष लगाकर आय कैसे बढ़ाई जाए, इसके भी गुर सिखाए जा रहे हैं। हमारा जो फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो इस एरिया में जो धान, गेहूं और डेयरी, ये दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट पहले से हैं। उसके अलावा जो दूसरे जो कंपोनेंट थे वो हमने इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी हमने ऐड किए, जैसे फिश पालन है, या सुकर पालन है, कुक्कुट पालन है, या जैसे क्रॉप वेजिटेबल्स का है, या हॉर्टिकल्चर का है, या वर्मी कंपोस्ट का है, या मशरूम कल्टीवेशन का है। तो इनको हमने किसानों को इनका जो तकनीकी ज्ञान है वो अवेलेबल किया, उनको प्रशिक्षण दिया गया प्रोजेक्ट के तहत। और उससे देने से बहुत से किसान धीरे धीरे अब जो ये कंपोनेंट है धान, गेहूं और पशुओं के अलावा, वो कंपोनेंट धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने से उनका जो है आय में बढ़ोतरी हो रहा है। मैं सुशील कुमार, गांव कमालपुर डाउन से मैं फार्मिंग सिस्टम करता हूं। मैं यहां मच्छी पालन कर रहा हूं लगभग 20 साल से। मैंने NDRI से करनाल से ट्रेनिंग लेके मच्छी पालन, मच्छी की हैचरी, मशरूम, खुम फार्म, केचुआ फार्म, मधुमक्खी फार्म और पशुपालन की ट्रेनिंग पशुपालन कर रहा हूँ, और साथ में खेती और सब्जी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं बागवानी भी कर रहा हूँ अपनी। मैं यहाँ अच्छी इनकम कर रहा हूँ, अपने यहाँ फार्म पे अच्छा कमा रहा हूँ और अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। मेरा यहाँ बहुत अच्छा फार्म है। मेरे यहाँ अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो NDRI से मेरे पास साइंटिस्ट डॉक्टर देखने के लिए आते हैं, उनसे मैं बताता हूँ, आते हैं मिलने के लिए, मैं भी जाता हूँ उनके पास। तो मेरा बहुत अच्छा काम चले हुआ है। तो मेरे पास फार्मर भी आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। एक अच्छा काम है, अगर हम मिलजुल कर सारा काम इकट्ठा करें, बहुत अच्छा काम है। किसान देश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर सकें, इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक और शोधकर्ता नित नई तकनीकों की खोज और अन्वेषण कर रहे हैं, जिसका लाभ किसानों और पशुपालकों को मिल रहा है। किसान अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की सहायता से अपनी आय को बढ़ा पाने में सक्षम हुए हैं।